तक हमने बात की है राशियों की, कैसा रहेगा 6 राशि वालों के लिए आज का दिन, क्या कुछ उपाय अपनाएं जिससे कि आज का दिन आपके लिए और ज्यादा शुभ हो सके और आप अशुभ कामों से बच सकें। अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा आराधना कैसे करें। एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, 2 नवरात्र तो मुख्य होते हैं और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। जिन लोगों को शक्ति की उपासना करनी हो उन्हें नवरात्र में माता की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, जैसा हर व्यक्ति कर रहा है। इन दिनों शक्ति की उपासना के साथ ही अपने इष्ट की भी आराधना श्रद्धालुओं को शुभ फल देती है। इसलिए नवरात्र में शक्ति संपन्न देवता जैसे हनुमान जी और भगवान श्री भैरव की पूजा आराधना बहुत ज्यादा फलदायी है, क्योंकि ये देवता भी देवी के साथ साथ ही शक्तिशाली माने गए हैं, जो पूजा से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही सामान्य पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। 9 दिनों तक होने वाली 9 दुर्गा उपासना में सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य नवग्रहों का भी विशेष आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय में आपका कोई नियम भंग ना हो, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी आश्रम से सृष्टि का विकास होता है और संस्कारों का विस्तार होता है। इसी आश्रम में व्यक्ति सबसे अधिक व्यस्त रहता है, वह अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ही इतना उलझा रहता है कि ईश्वर की ओर भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता, और उसके बीच में जब वो प्रभु की भक्ति के लिए समय निकालता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बावजूद जब आप थोड़ा सा समय निकाल करके नवरात्र में कलश स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और 9 दिनों के साधना क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो माँ भगवती की कृपा आपको बहुत अच्छे से मिलती है। इससे आपके गृहस्थ जीवन में सुख शांति व संपन्नता बनी रहती है। मन से, वचन से और कर्मों से अपने आप को आपको शुद्ध बना करके रखना है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है और खान पान में भी शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको भूमि शयन करना चाहिए, अर्थात जमीन पर सोना चाहिए। यदि संभव हो सके तो घर पर ही भोजन करें और एक समय अन्न ग्रहण करें और एक समय फलाहार करें। आप अपने घर में जहां रहते हैं नवरात्र के 9 दिनों में कम से कम पवित्रता का ध्यान रखिए, साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखें। अपने वस्त्र जो है रोज आप बदलते रहें, अपने शयन के लिए जो चादरें हैं आप उसको रोज बदलते रहें। इन चीजों का आप ध्यान रखें। जिनसे संभव हो सकता है उन्हें शेविंग नहीं करनी चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए और एक समय जो है वह फलाहार भोजन करना चाहिए। आज नवरात्र की सप्तमी तिथि है। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गृहस्थ व्यक्ति को पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना आपको कैसे करनी है, उनके लिए मंत्र क्या हो। मां कालरात्रि की उपासना का आज विधान है। उनकी कृपा से पुण्य की वृद्धि होती है और भक्तों के समस्त पापों का, विघ्नों का नाश होता है। जिस तरीके से मां कालरात्रि का स्वरूप आपने देखा वह आपके कष्टों को, पापों को हरने का स्वरूप है। आपके ऊपर जो भी भय की स्थिति बनती है उसको वो दूर करती है। ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा एवं शत्रु भय से मुक्ति के लिए अब मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूं। इसका जाप आपको आज की तिथि में मां कालरात्रि के समक्ष करना चाहिए। ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तुयते सानकी जनय। इस मंत्र का जाप आज आपको मां भगवती के समक्ष बैठ करके कम से कम 108 बार कर लेना चाहिए। यदि आपसे संभव हो सकता है तो 11 माला जाप करें, यानी 1100 बार आपको कम से कम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि किस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मां भगवती की आराधना करे और मां सप्तमी की तिथि पे सप्तमम कालरात्रि जिन्हें कहते हैं उनकी आराधना आपको कैसे करनी है। ये उसके से जुड़ी हुई बहुत छोटे से स्वरूप में जानकारी थी। तो आज के महाउपाय में हमने बात की है गृहस्थ जीवन के लोग किस तरीके से मां दुर्गा की उपासना करें नवरात्रि के दिनों में। इसके अलावा हमने बात की राशियों की, कैसा रहेगा राशियों के लिए आज का दिन। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज आपके साथ रहे फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। दीजिए इजाजत।